नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। देखिए केपीआईटी के बारे में मैं आपको एक ट्रेड पहले से ही आपको इन्फॉर्म किए थे कि इस रेंज तक ट्रेड बनेगा और एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। और वो ट्रेड का पिछले दिनों में ही टारगेट हिट हो गया था और उसके बाद में और एक वीडियो बना के आपको बोला था कि इस रेंज के बाद आपको एक शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं और मैं टेलीग्राम में भी आपको इन्फॉर्म किया था कौन सा लेवल तक उसका टारगेट रह सकते हैं। तो अभी रही बात, मुझे पिछले दिनों में कुछ दोस्तों ने कमेंट किया सर एक दिन में अच्छा खासा गिरावट हो गया तो अभी क्या करूं? क्योंकि देखिए स्टॉक के ऊपर तो गिरावट तो होगा ही, क्योंकि एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग किस तरीके से हुआ और उस बेसिस में फिर से कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करने वाला है, फिर से कंपनी भागने वाला है, वो देखना जरूरी है। पहले बता दूं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो सबसे जानना जरूरी है। देखिए कंपनी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है, वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। और आईटी बहुत सारे कैटेगरीज में होते हैं। एक लार्ज कैप टाइप आईटी आईटी कंपनी होते हैं, एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप आईटी कंपनी होते हैं। तो ये जो केपीआईटी है वो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी है। और लार्ज कैप कौन सा है, जैसे टीसीएस हो गया, इंफोसिस, विप्रो, एसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये जायंट कंपनी लार्ज कैप टाइप कंपनी है। तो केपीआईटी का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। ऑटोमोबाइल्स के ऊपर कंपनी का बिजनेस चलते हैं। मतलब जितने सारे ऑटोमेटिक गाड़ियां है तो उसको जो टेक्नोलॉजीज की जरूरत होता है वो इसी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं, जो फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। देखिए एक वीडियो बना के भी आपको बताया था कि मॉर्गन स्टैनली ने इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स दिया था, इस कंपनी के ऊपर भारी भरकम गिरावट होगा बोला था। मगर गिरावट तो नहीं हुआ, कंटिन्यूअसली कंपनी अपर साइड में जा रहा है। तो कंपनी किस बेसिस में स्ट्रेंथ क्रिएट किया वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी कंपनी रिक्सी जोन में है, तो और भी थोड़ा सा करेक्शन हो सकते हैं। तो उसको दिखाने से पहले कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। देखिए कंपनी के जो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बेस लेवल में देखने को मिला। हाँ, आप कह सकते हैं सर पी रेशियो बहुत हाई है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से, ये बात सही है। कंपनी के पास डेप भी नहीं है, ना के बराबर डेप्थ है। अगर मैं पी रेशियो को आपके साथ शेयर करूं तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो कहाँ पे था आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो एक टाइम के क्या कितना था, 90 रुपीज के आसपास। और वो भी कब, 7 जनवरी 2022, मतलब जनवरी मंथ में इसका पी रेशियो था 90 और आज इसका पी रेशियो कितने कहाँ पे है, 80 के आसपास। इसका मतलब जो पी रेशियो यहाँ पे आपको दिख रहा है 78। तो पी रेशियो में उतना ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ, करेक्शन हुआ तो था 50 तक आया था, मगर उसको फिर से हायर साइड में लेके गया क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली भाग रहा है। तो उसके बेसिस में स्टॉक के ऊपर तो इस तरीके से पी रेशियो भी हाई वैल्यूएशन में जरूर होगा, क्योंकि करेक्शन होने के बाद ही पी रेशियो का एडजस्टमेंट होता है। कंपनी की जो स्ट्रेंथ है मैं इसके बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी अच्छा खासा गुड क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 327% के आसपास 5 साल में ग्रोथ किया। कितना शानदार ग्रोथ है आप देख सकते हैं। कंपनी खुद के जो डिलीवरी है, जो सॉरी डिविडेंड है, वो हेल्दी डिविडेंड पेश करते हैं, वो भी 25% के आसपास। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो आपके सामने दिख रहा है। हाँ, कहाँ पे बैड न्यूज कहाँ पे है, कंपनी का जो मतलब प्रोमोटर होल्डिंग है वो थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला। और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो कंपनी के प्राइस के 18 टाइम्स नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये थोड़ा सा वीकनेस है, कोई बात नहीं, इस तरीके से वीकनेस तो होगा ही। तो मुझे जो पॉइंट हमेशा देखना है वो कंपनी का है, वो है कंपनी का रिजर्व। तो कंपनी का रिजर्व एक टाइम देखा जाए तो जीरो के आसपास था और कंपनी बढ़ते बढ़ते देखा जाए रिजर्व आज 1300 करोड़ तक पहुंच चुका है। और कंपनी का रिजर्व जो सॉरी बोरिंग्स जो था, कर्जा जो था, वो एकदम ना के बराबर था। आज भी थोड़ा सा कर्जा है, 280 290 करोड़ के आसपास। कंपनी ने देखिए इस बार अच्छा खासा फिक्स एसेट को परचेज किया और इसी सारे पॉइंट्स गुड न्यूज होने के कारण स्टॉक के ऊपर इतना शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। क्योंकि जो फिक्स एसेट है वो पिछली बार 650 करोड़ के आसपास था और इस बार 1700 करोड़ के आसपास बन चुका है। इसका मतलब 3 टाइम्स कंपनी का रिजर्व फिक्स एसेट बढ़ चुके हैं। तो इतना बड़ा फिक्स एसेट अगर कोई भी कंपनी के ऊपर इंक्रीज हो तो कभी ना कभी वो तो स्टॉक भागेगा। तो उसी के नजरिए अभी आज देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से शानदार एक मोमेंटम और तेजी देखने को मिला है। तो इसके चलते आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, कंटिन्यूअसली सेल कर रहे थे। दिसंबर मंथ में सेल किया, जनवरी में भी सेल किया।
उसके बाद देखेंगे तो फ़रवरी मंथ में थोड़ा-सा बाइंग किया गया 65,000 क्वांटिटी और उसके बाद देखिए मार्च मंथ में 3 लैक्स देखा जाए तो 60,000 तक क्वांटिटी बेचा गया और अप्रैल मंथ में बहुत शानदार बाइंग किए गए, करीबन 10,75,000 से भी ज़्यादा। तो ये जो बाइंग का जो परसेंटेज है, वो अच्छा खासा बाइंग परसेंटेज ग्रोथ किया गया। इसका मतलब यही है कि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर मतलब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। एज़ अ ट्रेडिंग के लिए भी हो सकते हैं, एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकते हैं। देखिए, आपको डिसाइड करना है कि आप ट्रेडर्स हैं, कि आप इन्वेस्टर हैं। अगर इन्वेस्टर है, तो आपको हमेशा मौका ढूँढना है, कभी सस्ते में कंपनी का शेयर मिले तो बाइंग कर लेना और कभी आपको हायर लेवल में दिखे तो एंटी मत लेना। तो अभी कंपनी का जो करंट प्राइस है, वो उसके साथ डिस्कशन तो ध्यान दीजिएगा इस चार्ट पैटर्न को, तो मैं आपके साथ इस चार्ट पैटर्न को शेयर किए थे। यहाँ पे मैं आपको मेंशन नहीं किया था कि यहाँ पे देखिए टॉप लेवल में क्या बना, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना और कप एंड हैंडल पैटर्न तब कंफर्म होता है जब कोई हैंडल पैटर्न जो रेंज बना, उस रेंज को कोई भी ग्रीन कैंडल के माध्यम से ब्रेकआउट होता है। तो उसके ऊपर एंट्री लेना होगा और जो टारगेट रहेगा, जो कप का जो टोटल साइज है, जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस बनेगा टारगेट और देखिए वही टारगेट होने के बाद ही पिछले दिनों में बिग क्रैश देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई क्रैश नहीं है, यहाँ पे मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि यहाँ पे जो रेंज बना था, बहुत सारे ट्रेडर्स ने ट्रेड लिया और यहाँ पे देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी किया। यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इस रेंज से मैं अगर इस रेंज को दिखा दूँ, तो 16% का गेन हुआ और वो भी कितने दिनों में अगर देखेंगे तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं सिर्फ के सिर्फ 14 दिनों में। देखिए 14 दिनों में 16 से 17% गेन कोई छोटा-मोटा गेन नहीं है। तो अच्छा खासा गेन मैं ज़रूर कहूँगा और उसके बाद थोड़ा-सा मुझे लगता है यहाँ पे इसी जगह पे कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ तो बड़ा रैली फिर से देखने को मिल सकता है। तो अभी एंट्री कोई भी मत लेना, किसी भी एंट्री मत लेना, थोड़ा-सा इंतज़ार करिएगा। कभी भी मौका मिलेगा तो मैं आपके अलग से वीडियो बना के ज़रूर दूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। वो अपडेट क्या है? चलो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखिए एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज सेल्स यूनिट टू मार्क यहाँ पे देख सकते हैं मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 मिलियन रुपीज इन यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रीब्यूट साथ ही साथ रीबूट मतलब कंपनी खुद को रीबूस्ट करने के लिए तो कंपनी 15 मिलियन रुपीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो 15 मिलियन रुपीज कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। तो इतनी बड़ा अमाउंट कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है तो वो इसलिए पीडीलाइट का ग्रोथ होने वाला है और मेरे हिसाब से पीडीलाइट जैसे कंपनीज के ऊपर आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए क्योंकि अब सभी जानते हैं इस कंपनी के अगर कंपटीटर के बारे में बात करूँ तो ये केमिकल इंडस्ट्रीज के लीडर कंपनी दिखा रहा है क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से। मगर इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है अधिसाप जो ग्लू गाम होता है जो आप फेविकॉल नाम जानते हैं वो इसी का ही ब्रांड है। तो आप सभी जानते हैं फेविकॉल के साथ साथ जो डॉक्टर फिक्स इसी का ही ब्रांड है। तो डॉक्टर फिक्स एक्चुअली इसी का ब्रांड नहीं था। तो पीडीलाइन ने क्या किया वो सारे पूरा कंपनी को ही खरीदारी कर लिया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज को खरीद के कंपनी आज नंबर 1 पोजीशन में बन चुके हैं। तो पीडीलाइट के ऊपर मैं एक ही चीज में आपको दिखाऊंगा इस कंपनी का स्ट्रेंथ। देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी का रिजर्व किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उसके हिसाब से कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। कंपनी का जो टोटल फिक्स एसेट है वो लगातार लगातार इंक्रीज किया। 650 करोड़ से कंपनी का टोटल इंक्रीजिंग देखने को मिला 5,500 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का जो CWIP है, जो वर्किंग कैपिटल्स है, जो कैपिटल अभी भी वर्क कर रहा है, वो कितना है? इस बार कंपनी का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वर्किंग कैपिटल में 400 करोड़ के आसपास। इसका मतलब ये जो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे दिखेगा? फिक्स एसेट में। तो एक पॉजिटिव साइंस कंटिन्यूअसली बनते जा रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर आपको कभी भी मौका मिले, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठा लेना। तो कंपनीज़ की में अगर म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूँ, तो कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया? बाइंग किया। सिर्फ अप्रैल मंथ में छोटा-सा स्टेक यहाँ पे बेचा। किस तरीके से बेचा गया चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मैं आपको एक ट्रेड मेंशन किया था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सॉरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक क्या किया सपोर्ट जोन क्रिएट किया और यहाँ पे इसी रेंज के ऊपर कंटिन्यू वॉल्यूम किया। तो मैं आपको बोला था इस रेंज जब ब्रेकआउट होगा तो बड़ा रैली आपको दिखेगा। तो जो ब्रेकआउट कैंडल था वो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद देखिए किस तरीके से तेजी हुआ और मैं मार्किंग भी आपको किया था कि कौन सा लेवल तक कंपनी का रेजिस्टेंस दिखेगा। देखिए वही रेजिस्टेंस को फेस करके कंपनी यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल क्रिएट किया है। इस शूटिंग स्टार कैंडल बहुत भयानक होते हैं क्योंकि अगर इसके नीचे एंट्री होना स्टार्ट हो गया तो बड़ा सा गिरावट का माहौल भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए शूटिंग स्टार यही मेंशन करता है कि हायर लेवल में
जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, बायर से कई गुना सेलर एक्टिव हो चुके हैं। देखिए आपको लग रहा है कि सर वॉल्यूम तो बहुत तगड़ा है, वॉल्यूम तगड़ा है मगर कैंडल जो बना है वो सेलर साइड का कैंडल्स है। मगर सेलर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव है बायर से कई गुना ज़्यादा। तो थोड़ा-सा सँभल के काम करिएगा, कभी भी मौका मिले तब एंट्री लेना। तो अभी जल्दबाज़ी करके कोई एंट्री मत लेना कि इतना दूर तक भागा है तो और भी भागेगा। देखिए भागेगा तो ज़रूर, मगर अभी कोई एंट्री लेवल नहीं बन रहा है, तो अभी थोड़ा-सा सँभल के काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है डिश टीवी। देखिए डिश टीवी के बारे में मैं चर्चा बहुत कम करता हूँ क्योंकि इस तरीके से बेकार कंपनी के ऊपर मैं बात नहीं करता। आप कहेंगे सर बेकार कंपनी बता रहे हैं? हाँ, मैं बेकार कंपनी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आपको सबसे खराब परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी का मैं अगर क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूँ, तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में आपको सेल्स देखिए इंक्रीज़ तो नहीं हुआ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मगर कंपनी ने लॉसेस कहाँ पे किया? आधास इनकम में। देखिए कितना बड़ा लॉसेस कंपनी आधास इनकम में किया और उसके चलते कंपनी का देखिए हालत क्या बन गया। 1700 करोड़ का लॉस, पिछली बार कितना किए थे? 2000 करोड़ का लॉस। तो कंपनी डिश टीवी देखा जाए तो उस सेक्टर का एंटरटेनमेंट सेक्टर का नहीं, डीटीएच सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है। अगर डीटीएच इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँ, जो केबल ऑपरेटर का डीटीएच सर्विसेज़ है, उसमें कंपनी नंबर 1 है। फिर भी कंपनी सस्टेन नहीं क्यों कर पाया? क्योंकि कंपनी केबल ऑपरेटर के साथ-साथ जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, उसके ऊपर उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन के ऊपर काम करता, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल सकता था। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी से दूरी रहना अच्छा है क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट सिर्फ नहीं, अगर मैं कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का रिज़र्व देखिए नेगेटिव है। कंपनी का कर्ज़ा कम है, चलो अच्छी बात है, मगर कंपनी का जो रिज़र्व है वो नेगेटिव में चला गया, तो एक नेगेटिव पॉइंट्स मेरे हिसाब से है। इन्वेस्टर भी देखिए खुद यहाँ पे माल बेचकर भाग गया। एफआईएस और डीएस के पास ना के बराबर है, प्रोमोटर भी खुद माल बेचकर भाग गया। सिर्फ अकेला पब्लिक ही पड़े हुए हैं और पब्लिक ही माल उठाते जा रहा है। तो इस तरीके से हाई रिस्क कंपनी के ऊपर एंट्री करना थोड़ा-सा गलती होगा। हाँ, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बेस्ट अपॉर्च्युनिटी आपको कंपनी दे रहा है। देखिए ट्रेडिंग के लिए एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है, वो भी अपॉर्च्युनिटी क्या? पहले बता दूँ कंपनी देखिए यहाँ पे कंटीन्यूअसली ग्रीन कैंडल क्रिएट किया और ये जो रेंज बना V20 जो मेरा फ़ॉर्मूला है, वो फ़ॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो एक्चुअली ये मेरा फ़ॉर्मूला नहीं है, मेरा सर का फ़ॉर्मूला है, जिससे मैं इस टॉपिक को सीखा हूँ और जिसको सीखने के बाद इस फ़ॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं पूरा के पूरा क्रेडिट उनको दूँगा, मेरे सर को दूँगा। तो यहाँ पे V20 जो फ़ॉर्मूला है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इसका फ़ॉर्मूला यही है कि कंटीन्यूअसली जब ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद जब रिवर्सल करके वही रेंज को अगर टच करेगा तो एंट्री लेवल बनेगा और टारगेट रहेगा हायर लेवल तक। तो उसके लिए इंतज़ार करिएगा, यहाँ पे फ़ॉर्मूला रन हो सकते हैं, यहाँ पे फ़ॉर्मूला अचीव हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करिएगा, अभी तक टच नहीं हुआ, जब टच हो जाएगा मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट दे दूँगा। तो ट्रेडिंग के लिए ठीक है इस कंपनी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी तक फ़िलहाल के लिए मत सोचना। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है ब्लू स्टार लिमिटेड। तो ब्लू स्टार लिमिटेड एक देखा जाए तो ये भी एक देखा जाए तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है। तो ब्लू स्टार एक बढ़िया कंपनी है, अच्छा कंपनी है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा एयर कंडीशन और कूलर्स और इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, 1:1 रेशियो का बोनस यहाँ पे अनाउंसमेंट किया। तो कंपनी का जो बोनस है आप देखेंगे कंपनी का बोनस देने वाला है 20 तारीख को और 1 के बदले 1 शेयर मतलब आपके पास अगर 100 शेयर है तो एक्स्ट्रा आपको 100 शेयर कंपनी आपको देने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। इसी तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।